तो स्वागत है आपका इंडियन ड्राइविंग स्कूल में। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 6 एंड हम निकले हैं गाड़ी चलाने सीखने के लिए। सुबह का टाइम सबसे सही होता है गाड़ी सीखने के लिए, जिसमें ना तो गर्मी होती है ना ही आपको ज़्यादा परेशानी होती है और ट्रैफिक मिलता है सबसे कम। हल्का हल्का उजाला हो जाए 5:30-6 बजे के आसपास गर्मियों के समय पे सबसे अच्छा समय होता है गाड़ी सीखने के लिए या चलाने के लिए। हमेशा किसी ना किसी को अपने साथ ज़रूर रखें जिसको गाड़ी चलानी पहले आती है। अकेले लेके जब तक ना निकले जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस ना हो। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है या उन्होंने कोई ड्राइविंग क्लासेस ली हैं पहले तो और वो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ताकि आगे उनको कोई परेशानी ना आए। जैसे उनको मोड़ काटने में कोई प्रॉब्लम आती है या गियर शिफ्टिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम आती है, वो छोटे गियर्स पे ही गाड़ी चलाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी बड़े गियर पे डालने के लिए उनको थोड़ी सी स्पीड की और ज़रूरत है, ऐसा कुछ। तो मैंने कई लोगों को सुना है या कभी मेरी सिस्टर चलाते हैं गाड़ी या जिनको कम आती है गाड़ी चलानी, वो क्या करते हैं हमेशा छोटे गियर्स पे गाड़ी चलाते हैं। तो छोटे गियर्स पे दोस्तों क्या होता है, एक तो आपकी गाड़ी की जो पिकअप होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। आप हल्का सा रेस पेडल दबाएंगे एंड वो एकदम से भागने लग जाती है और उसमें थोड़ा सा गियर गाड़ी को भी थोड़ा ज़ोर ज़्यादा पड़ता है छोटे गियर पे एंड उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज वो काफ़ी सेंसिटिव होती है रेस पेडल के अकॉर्डिंग। अगर आप बड़े गियर पे रेस पेडल दबाएंगे, ज़्यादा दबाते हैं कम दबाते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को परफॉर्म करने में। मतलब अगर आपने एकदम से रेस दबा दी तो वो धीरे धीरे रेस पकड़ेगी। अगर आप सेकंड गियर में एकदम से रेस दबाएंगे तो आपको पता है फिर कैसे होता है। अगर आपको नहीं विश्वास या फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी लगाई है एंड हैंड ब्रेक मैंने हटा लिया है। अब हम चलते हैं धीरे धीरे। जैसा मैं चल रहा हूँ मैंने ये हटा लिया है। अब मैं हल्का सा रेस पेडल दबाऊँगा। अभी तो मैंने पैर हटाया, यहाँ से देखना। अगर मैंने हल्का सा पेडल दबाना है तो गाड़ी ने ऐसे बिहेव करना है, ये देखिए। बिल्कुल एकदम से वो जर्क पड़ता है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कितना शेक होता है ये। तो यही चीज़ अगर मैं थोड़ी स्पीड लेने के बाद सेम सेकंड गियर में करूं या थर्ड गियर में करता हूं मोस्टली, तो थर्ड गियर में जिस गाड़ी की इतनी ज़्यादा पिकअप नहीं होगी या थोड़ी नॉर्मल एवरेज गाड़ी होगी तो वो इतना परफॉर्म नहीं करेगी। ये देखिए अभी ये नॉर्मल है एंड मैंने उतना ही रेस पेडल दबाया तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अगर आप अच्छी स्पीड पे हैं, शुरू में इतना रेस पेडल पे ना ध्यान दें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ते ही 30 की स्पीड पे तीसरा, 40-50 की स्पीड पे फोर्थ एंड उसके हिसाब से अगर आप अपनी गियर शिफ्टिंग करें तो सबसे बेस्ट होगा, ताकि गाड़ी पे भी इतना ज़ोर ना पड़े एंड वो भी इकोनॉमी मोड पे चलते रहे, एवरेज भी अच्छी मिलेगी एंड आप भी गाड़ी मज़े में चला सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके स्टीयरिंग कंट्रोल्स के ऊपर। अब कई लोगों को जजमेंट नहीं होती गाड़ी की इतने एरिया में से निकलेगी या नहीं, तो वो चीज़ें दोस्तों बेसिकली आपको जो नैरो चीज़ होगी कुछ ज़्यादा ही नैरो होगी, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगा। अलग अलग गाड़ियाँ चला के देखेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। एंड जो जैसे कि बड़ा एरिया थोड़ा सा फिर भी आपको जजमेंट नहीं आ रही तो दोस्तों उसके लिए एक तरीका है कि आप ना राइट साइड देखिए ये कॉर्नर एंड लेफ्ट साइड देखिए गाड़ी का सेंटर मतलब ये मार्क। जैसे ये मेरी गाड़ी का सेंटर है और इस सेंटर से अगर मैं ड्राइविंग सीट से देखिए वहाँ पे मुझे वो लाइन दिख रही है इसकी रोड का किनारा मुझे यहाँ से इसकी बिल्कुल डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब मेरी गाड़ी बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी है लगभग। वैसे देखने को तो और भी हम जा सकते हैं उस साइड को, बट अगर आपको थोड़ा सा इतना रिस्क नहीं लेना चाहते या आपके पास एरिया है काफ़ी तो किस लिए ज़रूरी, इसका यूज़ सबसे बेटर करिए। ये एरिया एंड ये एरिया, अगर आपकी ये दो चीज़ें वहाँ से क्रॉस हो रही हैं आराम से, जैसे मैं सीधा चलता जाऊँगा तो ये एरिया मतलब रोड के कॉर्नर पे ही रहना चाहिए। जैसे कि ये वाला एरिया जो है रोड के कॉर्नर पे चल रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे मोड़ना है मैं इसी के हिसाब से अगर मैं मोड़ लूँगा तो ये इधर ही रहेगा।
ये वाला एरिया रोड की वाइट स्ट्रिप से नीचे ना जाने दें। मेरी फिंगर पॉइंटिंग है वहाँ पे, तो गाड़ी आपकी रोड से नीचे नहीं उतरेगी। इसको हमेशा वाइट एरिया से, पे थोड़ा सा खड्डा है वहाँ की रोड पे, इस एरिया को वाइट स्ट्रिप से अगर आप कॉर्नर पे चल रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट चल रही है। और इस कॉर्नर पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये कॉर्नर थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बिकॉज मेरी गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है एंड इसकी विंडशील्ड वैसे है। नॉर्मली अगर आप देखें तो ये कॉर्नर भी देखें तो अगर वहीं पे चल रहा होगा वाइट वाले कॉर्नर, वाइट वाले लाइन पे, तो इन दो चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको गाड़ी की जजमेंट थोड़ी सी पता चलेगी। एंड अगर आप, अब हम आगे एक बार मुड़ जाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बारे में। ओके, सो अब हम आ गए हैं बिल्कुल सीधे रोड पे। एंड हम गाड़ी देखिए, अब आप, मेरी गाड़ी चल रही है 30 की स्पीड पे एंड मेरा गियर लगा हुआ है 4th। एंड ये देखिए आप, इकोनॉमी शो कर रहा है, यानी कि मेरी गाड़ी की एवरेज अभी अच्छी निकल रही है, बिकॉज गाड़ी के ऊपर कोई जोर नहीं आ रहा। जितना बड़ा गियर होगा उतना गाड़ी की एवरेज ज़्यादा होगी, तो कोशिश यही रखें कि उसको बड़े गियर में चलाएं, बल्कि इतना भी बड़ा नहीं कि उसको झटके लेने पड़ जाएं या उस आपकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम है, आपका 5th गियर डला हुआ है, स्पीड आपकी 20 की है, तो दैट्स नॉट फेयर। सो अब हम बात करते हैं टर्निंग की। अब जैसे अगर हमें यहाँ से राइट मुड़ना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस मिरर में देखना है कि पीछे कोई गाड़ी हो, फिर इस मिरर में देखना है कि पीछे कोई गाड़ी हो। ये आप 30 to 40 मीटर्स पहले देख सकते हैं शॉर्ट गलीज में। फिर आपने देना राइट साइड का इंडिकेटर। एंड जब आपने मोड़ना शुरू करना है तो स्टीयरिंग को हाफ जब हम कवर करेंगे, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स आने लगता है, गाड़ी हल्की हल्की मुड़ती है, फिर हम उसको एक रोटेशन देंगे तब वो गाड़ी मुड़ेगी, फिर हम उसको हाफ वापस ले लेंगे। इससे क्या होता है, जैसे अगर ज़्यादा मुड़ रही है अभी गाड़ी हमारी, अगर हम इसी पे रखेंगे तो वो ज़्यादा चली जाएगी, तो हम इसको हाफ और कम कर देंगे। तो आपको गाड़ी का जजमेंट धीरे धीरे पता चलेगा कि कितनी रोटेशंस पे मोड़ने के बाद गाड़ी मुड़ती है। वैसे ये चीज़ें ना ही करे तो ही बेटर है। जैसे जैसे स्टीयरिंग मुड़ता है आपकी गाड़ी का, उसी हिसाब से कंट्रोल करें। अब अगर हमें लेफ़्ट मुड़ना है तो ऊपर देखें, शीशे में देखें, इंडिकेटर दें एंड देन मोड़ें। जैसे जैसे मुड़ रही है गाड़ी, हमें और ज़रूरत है तो मैं और स्टीयरिंग घुमा देता हूँ, अब नहीं है ज़रूरत तो मैं वापस कर दूँगा इसको। तो बेस्ट तरीका यही है, अगर आपको मोड़ों पे गाड़ी सीखनी है या कुछ और, तो यही कीजिए दोस्तों। आगे वाले वीडियोस में हम बात करेंगे रिवर्स के बारे में एंड पार्किंग के बारे में, तो प्लीज़ डोंट मिस देम। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।